नमस्कार दर्शकों, मैं वर्धन शर्मा हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। दर्शकों, जब हम बात करते हैं तलाक यानी अलगाव की, तो यह शब्द सुनने मात्र से ही इंसान के दिल में एक दर्द उठता है। कहा जाता है शादी दो लोगों के बीच में रिश्ता नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच में एक बहुत ही मधुर संबंध है। दर्शकों, ऐसा क्या होता है कि यह रिश्ता ये ऐसा मधुर संबंध तलाक तक आ जाता है। जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग होते हैं जिसके कारण शादीशुदा जीवन बिल्कुल तहस नहस हो जाता है, बात तलाक तक आ जाती है। जो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं सुन रहे थे, वह अब दोनों एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि पापी ग्रह यानी शनि, राहु और केतु जब भी यह अरसे में आते हैं, कहने का मतलब जब भी इनका समय जातक के ऊपर आता है, तो कभी कभार ये देखा जाता है कि यह पापी ग्रह शनि या राहु या केतु तलाक तक की नौबत लेके आते हैं। शादी के लिए हम देखते हैं 7वां भाव, और जब 7वें घर के साथ छठा घर जाग जाए, कहने का मतलब जब भी पापी ग्रहों का संबंध छठे भाव से हो जाए, तो जातक के काम से संबंधित दिक्कत तो नहीं आती, परंतु उसकी शादीशुदा जीवन के अंदर बहुत बड़ी अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कहने का मतलब बात तलाक तक पहुंच जाती है। दर्शकों, तलाक किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो एक ज्योतिष आचार्य का फर्ज यह बनता है कि दोनों मियाँ बीवी के बीच में जो मधुर संबंध था उसको फिर से पैदा कर दिया जाए, यानी कि दोनों के बीच में जो भी स्थिति खराब थी उसको फिर से ठीक कर दिया जाए, क्योंकि तलाक किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तलाक से बदनामी भी होती है। यदि पापी ग्रहों का संबंध 8वें और 12वें घर के साथ हो जाए, तो बात समाज में बदनामी की भी हो जाती है। तो किसी को भी ना तो तलाक चाहिए, ना ही बदनामी चाहिए। घबराइए मत, लाल किताब के अंदर इस समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। तो दर्शकों, यदि आपके किसी भी जानकार के जीवन में ये समस्या चल रही हो, तो उससे यह उपाय अवश्य करवाइए। आपने एक सूखा नारियल लेना है, पूजा वाला नारियल। जिस भी दंपति के जीवन में यह समस्या चल रही है, वह दोनों अपने सर से 7 बारी उतारकर इस सूखे नारियल को बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा आपने कम से कम 21 दिन तक करना है। एक पूजा वाला नारियल लेना है, 21 दिन तक लगातार ये उपाय कीजिए। जो तलाक की स्थिति पैदा हो रखी थी वह ठीक होने लग जाएगी, या यूं कहिए अगर तलाक लेना ही है तो बहुत शांतिपूर्ण हो जाएगा। कोशिश तो यही रहती है कि तलाक ना हो, फिर से मधुर संबंध जुड़ जाए। इसके लिए आपको बृहस्पति को भी मजबूत करना होगा। पीपल के पेड़ पर जल देना शुरू कर दीजिए। जल में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चीनी अवश्य डालिए, सुख मिलना शुरू हो जाएगा। केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाना शुरू कर दिए। इससे आपके मधुर संबंध बनने शुरू होंगे, अवश्य होंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह उपाय समझ में आए होंगे। यह उपाय बहुत ही आसानी से करे जा सकते हैं, ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा, और तलाक की स्थिति जो पैदा हो रखी थी वह पुनः मधुर हो जाएगी। आपका जीवन सुखमय हो, आपके परिवार में मंगल हो। इसी कामना के साथ मैं वर्धन शर्मा इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।